दोस्तों आइए एक बार फिर से एक सच्ची कहानी को सुनते हैं जो कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त का है। ये कहानी है सोलेक नाम की एक यहूदी की जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के बीच फंस गया था। तो ये सैनिक बच पाता है या नहीं, इसको जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक यहूदी कैदियों को पकड़कर मार रहे थे। तभी एक यहूदी बूढ़ा कैदी कहता है कि वो जर्मन है, यहूदी नहीं है। तभी हम सैली नाम का एक लड़का को देखते हैं जो यहूदियों कैदियों के साथ लाइन में खड़ा हुआ है। वो जर्मन सैनिक की ये तारीफ देखकर बहुत ही डर जाता है और अपने रेड कैप उतारकर अपना आईडी कार्ड को जमीन में गाड़ देता है। क्योंकि वो यहूदी है इसलिए ऐसा करता है। जर्मन सैनिक सैली के पास आकर पूछताछ करते हैं तो वो शांत रहकर जर्मन भाषा में जवाब देता है। सैली कहता है कि बचपन में अपने माता पिता को वो खो दिया था और सोवियत सैनिक द्वारा तब तक कैद में रखा गया जब तक जर्मन सैनिक द्वारा बचाया नहीं गया। सैली के शानदार जर्मन भाषा बोलने के कारण जर्मन सैनिक खुश होकर उसे कैप्टन के पास ले जाते हैं, जहां ऑफिसर के सामने सैली जर्मन भाषा में अपने बारे में सब कुछ बोलता है। तभी वो ऑफिसर सैली के माता पिता का नाम पूछता है। सैली ने ये सब नहीं सोचा था तो वो चुपचाप सिर झुका लेता है। तभी दूसरा जर्मन ऑफिसर आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अनाथ लड़के से उसका माता पिता का नाम पूछना सही नहीं है और उसे सांत्वना देते हुए हिम्मत देता है। उसी दौरान जर्मन सैनिक एक सोवियत सैनिक से बात नहीं कर पा रहा था तो सैली आगे आ जाता है। क्योंकि वो रशियन भाषा भी जानता था इसीलिए ट्रांसलेट करने के लिए उसे बुलाया जाता है। सैली उस ऑफिसर से पूछताछ करता है और जब पता चलता है कि वो ऑफिसर स्टेलिन का एक बेटा है तो सभी जर्मन सैनिक चौंक जाते हैं और स्टेलिन का बेटा को जीत की ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जर्मन सैनिकों को लगता है कि स्टेलिन का बेटा को पहचान कर सैली ने बहुत ही बड़ा काम किया है, इसीलिए वो सभी उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। आज सैली का किस्मत काफी अच्छी है और हर कदम पे उसका साथ दे रहा है। अब जर्मन सैनिक उसे खाना देते हैं। उसी दौरान यहूदी कैदियों में से एक लड़का सैली को अपने नाम से पुकारता है। तभी सभी जर्मन सैनिक उसकी तरफ देखते हैं। सैली कहता है कि वो अनाथालय में उसके साथ था और वो उसका दुश्मन है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मैं सरेंडर किया हूँ। तभी वो लड़का जर्मन सैनिकों को बताता है कि सैली एक यहूदी है, लेकिन जर्मन सैनिक रशियन भाषा नहीं समझ पाते, इसीलिए वो सैली को उसकी बात ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। सैली जर्मन को बताता है कि वो उनको गाली दे रहा है। फिर वो उस लड़के के पास जाकर उसे थप्पड़ मार देता है और वो लड़का भी सैली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी जर्मन सैनिक उस यहूदी लड़का को मार देते हैं। सैली एक बार फिर से बाल बाल बच जाता है, नहीं तो जर्मन सैनिकों को उसका असलियत पता चल जाता। अपनी पहचान छुपाते हुए सैली जर्मन सैनिकों के साथ आगे आगे बढ़ता है। जब उसे वॉशरूम जाना होता है तब वो बाकी सैनिकों से दूरी बनाकर जाता है क्योंकि उसका खतने का निशान उसे यहूदी साबित कर देगा। जर्मन सैनिक सैली को एक कैंप में साथ लेकर जाते हैं और रशियन डेथ बॉडी को दिखाकर कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को मारा है और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। जर्मन सैनिक सैली को कहते हैं कि तुम्हें यहूदियों को मारकर अपना बदला लेना होगा। सैली के पास और कोई रास्ता नहीं था। खुद को जर्मन साबित करने के लिए वो मशीन गन उठाकर यहूदियों के घर के ऊपर फायर करता है। तभी हम देखते हैं कि रात में चुपके से सैली अपना आईडी कार्ड जला देता है। वो बैठकर सोचता है कि जर्मन उसके प्रति इतने दयालु हैं पर यहूदियों के लिए इतना नफरत क्यों करते हैं। सैली के सामने ये चुनौती है कि उसे हमेशा के लिए यहूदी होने का सबूत छुपाना पड़ेगा। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि सैली जिस जर्मन सैनिक के ग्रुप में था उन्होंने एक सोवियत जगह पर कब्जा कर लिया है और उन लोगों की रेडियो एंटीना को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जो कि सैली रशियन भाषा जानता है, इसीलिए वहां पे रशियन मिलिट्री मैसेज को ट्रांसलेट करके जर्मन सैनिक को बता रहा था। तभी सैली के पास खड़े 3 जर्मन सैनिकों पर सोवियत स्नाइपर गोली चलाता है और सैली को छोड़कर बाकी सबको मार गिराता है। सैली फिर से एक बार मरने से बच जाता है। सैली डर कर घबरा जाता है और वो रो रो कर सोच रहा है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही मेरे मौत का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे खुद ही यहाँ से बाहर जाना ही होगा। सैली उस रेडियो से रशियन सैनिक के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। उसी दौरान वो एक सेना के साथ कनेक्ट करके बोलता है कि वो एक सीक्रेट अंडरकवर यहूदी एजेंट है और वो जर्मन सैनिकों के बीच काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि रशियन मिलिट्री सैली को एक सीक्रेट कोड और मिलने के लिए एक जगह का पता देते हैं। रात होते ही सैली चुपचाप जर्मन सैनिकों की कैंप से रशियन मिलिट्री ने कहा हुआ जगह पर जाता है और उस जगह पे पहुंचकर सैली सरेंडर करने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेकिन वो देखता है कि सामने से रशियन सैनिक सरेंडर करते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि जर्मन सैनिक उनको चारों तरफ से घेर लिए
लिया है। जब सैली पीछे देखता है तो जर्मन सैनिक उसके पीछे आ रहे हैं। सैली को देखकर जर्मन सैनिक सोचते हैं कि सैली ने अपने साथियों के मौत का बदला लेने के लिए अकेले ही आकर अटैक कर दिया। सैली का किस्मत अच्छा है जो कि हर टाइम पे उसका साथ दे रहा है। उस घटना के बाद सैली जर्मन सैनिकों के बीच हीरो हो गया। सैली की ये बहादुरी देखकर जर्मन कर्नल उसे अपने बेटे का रूप में एडॉप्ट करने के लिए कहते हैं और सैली को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने के लिए उसे स्पेशल कैंप बर्लिन भेज देते हैं। ये सुनकर सैली बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है कि इसे और कोई नहीं जान पाएगा कि वो यहूदी है। सैली बर्लिन मिलिट्री एकेडमी जाता है। वहाँ पे सबके सामने सैली को एक वार हीरो के नज़र पे दिखा जाता है। उसके कारण सभी कैंडिडेट सैली को सम्मान की नज़र से देखते हैं। उस एकेडमी में सैली को एक डर सता रहा था कि वो यहूदी होने का सच किसी के सामने ना आ जाए, इसीलिए वो पहले वहाँ की वॉशरूम का डोर चेक करता है ताकि ये कहीं टूटा हुआ ना हो। लेकिन जब सैली देखता है कि वहाँ पे नहाते वक्त अंडरवेयर पहनते हैं तो वो थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर भी सैली के मन में डर हमेशा सताता रहता है। ट्रेनिंग के दौरान सैली बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है। उसी दौरान एक नेलिन नाम की लड़की उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। कुछ दिन बाद क्लास में सबको बताया जाता है कि यहूदियों की पहचान कैसे करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैली डर जाता है। टीचर डेमो दिखाने के लिए सैली को बुलाते हैं और मेजरमेंट स्केल लेकर नापना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम सैली को लगता है कि आज वो पकड़ा जाएगा, लेकिन जब टीचर कहते हैं कि ये लड़का ना तो पूरी तरह से जर्मन है ना ही पूरी तरह से रशियन है, तब सैली चौंक जाता है। लेकिन ये टीचर की गलती है जो कि सैली को पहचान नहीं पाया और एक बार फिर से यहाँ सैली बच जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि सैली और नेलिन के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। एक दिन दोनों घूमने जाते हैं। लेलिन जो कि सैली के करीब आकर उसे किस कर देता है और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सैली इस बात से डर जाता है कि कहीं मेरा यहूदी होने का सच उसके सामने ना आ जाए, इसीलिए वो लेलिन को मना कर देता है। लेकिन लेलिन ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तब सैली कहता है कि ये सब करने के लिए अभी उनके उम्र नहीं है, जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो उसकी सारी विश पूरी करेगा। वहाँ पे वो दोनों घूमते हुए आगे निकल जाते हैं और एक यहूदी कब्रिस्तान पे पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस कब्रिस्तान के पत्थर को खोद कर निकाला जा रहा है। ये देखकर नेलिन काफी खुश हो जाती है और यहूदियों को गाली देते हुए बोलती है कि वो कब्र के पत्थर के भी लायक नहीं है। ये सुनकर सैली बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लेलिन को थप्पड़ मार देता है। लेलिन रोते हुए वहाँ से चला जाता है और उन दोनों का रिश्ता वहाँ पे खत्म हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि सैली का एनुअल मेडिकल एग्जाम होता है, इसीलिए सैली बहुत ही डर जाता है क्योंकि मेडिकल एग्जाम के लिए सारे कपड़े उतारकर चेक किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन से बचने के लिए सैली दांत में दर्द होने का बहाना करता है और वो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहता है और इस तरह से मेडिकल एग्जाम में बचने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक दांत जरूर निकाल देते हैं। वो सोचता है कि इतनी बड़ी काम के लिए एक दांत का बलिदान देना तो कुछ भी नहीं है। अब एकेडमी के अगले क्लास में फायरिंग की प्रैक्टिस किया जा रहा है। वहाँ पे उनके सामने डमी रखकर डमी पे यहूदियों के बैच का निशान होता है। तभी कैदी आसानी से बिना हिचकिचाकर डमी पर वार करते हैं, लेकिन सैली ये नहीं कर पाता है। तो टीचर को सैली के ऊपर डाउट हो जाता है, इसीलिए क्लास खत्म होते ही उसे सीनियर टीचर के पास लिया जाता है। वहाँ पे उसका पहचान का एक डॉक्यूमेंट है। तब सैली बताता है कि उसकी आईडी डॉक्यूमेंट अभी भी अनाथालय में है जहाँ वो बड़ा हुआ है, पर उस जगह पे अभी सोवियत सैनिक का कब्जा है, तो इसीलिए वो डॉक्यूमेंट नहीं ला सकता। इसके बाद टीचर को सैली को जाने देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस घटना के बाद सैली काफी टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि वो बहुत ही जल्दी पकड़ा जा सकता है। उसी वक्त वो आसमान में देखता है कि फाइटर जेट उड़ रहे हैं और उस स्कूल में बम गिरा देते हैं, लेकिन सैली उस बमबारी में बच जाता है और उस बमबारी में आर्काइव्स रूम पूरी तरह से जल जाता है। ये देखकर सैली बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसके सच्चाई को लेकर उसे और कोई फिक्र नहीं करना पड़ेगा। ये वो वक्त चल रहा था जहाँ पे सोवियत सैनिक जर्मन सैनिकों के ऊपर हावी हो रहे थे और उन्हें पीछे हटने में मजबूर कर रहे थे। जर्मन सैनिक बुरी तरह से जंग में हार रहे थे और बचे कुचे कुछ सैनिक बर्लिन को रक्षा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सैली को भी हिटलर की यूथ फोर्स में ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो बेमौत नहीं मरना चाहता था। उस पल का फायदा उठाकर वो अपनी बंदूक फेंक कर सोवियत सैनिकों की तरफ भाग जाता है। वो अपनी हाथ ऊपर करके सरेंडर करता है और कहता है कि वो एक यहूदी है और सोवियत यंग पेरेट्स का मेंबर है, और इस तरह से सैली एक बार फिर बच जाता है। जंग खत्म होते ही सैली को सोवियत कैंप में लाया जाता है, जहाँ पे कमांडर कहते हैं कि तुम एक गद्दार हो,
लेकिन सैली कहता है कि वो एक यहूदी है और वो ऑफिसर चाहे तो नंगा करके चेक कर सकता है, लेकिन वो कमांडर इसे संतुष्ट नहीं होता और सैली को यहूदियों की नरसंहार की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि ये जर्मनों ने किया है और उस टाइम पे सैली उनके साथ था। सोवियत ऑफिसर सैली को कहता है कि या तो तुम देशद्रोही हो या तो फिर जासूस, लेकिन सैली अपना बचाव करना जारी रखता है, लेकिन वो सोवियत कमांडर उसकी कोई बात नहीं सुनता है और सैली को एक यहूदी के पास लेकर कहता है कि इसे गोली मार दो। सैली मरने ही वाला था तब उसे कोई पीछे से आवाज देता है। जब सैली उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो उसका भाई है। दोनों गले मिलते हैं और सैली अपने भाई को पाकर काफी खुश हो जाता है। युद्ध के इस कठिन द्वार में जिंदा रहना दोनों के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था और फिर बाद में सैली की सजा भी माफ किया जाता है। युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए सैली ने कई किरदार निभाया है। इतनी बड़ी युद्ध में बच निकलने का जर्नी कोई चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन सैली ने अगर इतनी हिम्मत से नहीं लड़ा होता तो वो कब का मारा जाता। उसकी बहादुरी और हिम्मत की वजह से वो जिंदा घर वापस आ पाया और अपने भाई से मिल पाया। सो दोस्तों, ये सच्ची घटना पर फिल्म यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आगे आपको कौन सी फिल्म की कहानी सुनना है हमें कमेंट में जरूर बताएं।